अब बिना विलंब किए मैं बेमिसाल बस्तर के इस मंच पर अपने अगले पैनल को आवाज़ देता हूं और इसमें बुनियाद से बुलंदी तक ये शीर्षक अपने आप में पर्याप्त है उन सभी लोगों को परिचित कराने के लिए, क्योंकि ये अपने विभागों के माध्यम से, विभाग के अपने कार्यों के माध्यम से योजनाएं भले ही सरकार लाती है, लेकिन ज़रा सोचिए कि अगर उस योजना का क्रियान्वयन ढंग से ना हो, अगर अफसर अपना काम ढंग से ना करें, काम करने वाले स्टाफ उसकी मॉनिटरिंग अगर ढंग से ना की जाए, उनको आने वाली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को अगर वक्त रहते दूर ना किया जाए, तो कोई योजना सफल नहीं हो सकती और ग्रास रूट लेवल पर, ज़मीन पर असर नहीं दिखा सकती, चाहे आप कितना ही उसके लिए पैसा क्यों ना बहा लें। तो अब हम उन विभागों को, उन विभाग के उन अधिकारियों को मंच पर आवाज़ दे रहे हैं एक एक करके, जिन्होंने अपने विभाग में तय वक्त में टारगेट्स को अचीव किया है, बेहतर काम किया है। सबसे पहले हम आपको मिलवाते हैं एम गुरुनाथन साहब से, डीएफओ केशकाल। मैं उन्हें सादर आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मंच पर आमंत्रित करता हूं, श्री एम गुरुनाथन जी, डीएफओ केशकाल, और उनसे रिलेटेड, उनके विभाग से रिलेटेड काम का एक एवी आपको दिखाता हूं। आइए देखते हैं। बस्तर अपनी कुदरती सुंदरता, मनोरम दृश्य और पुरातात्विक स्थलों के चलते अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। केशकाल टाटामारी लिहाजा जलप्रपातों को देखने हर दिन सैकड़ों की संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। वन विभाग ने इसकी सुंदरता को निखारने के लिए कई योजनाओं पर काम भी किया है। केशकाल वन मंडलाधिकारी ने महिला समूह और ग्रामीण युवाओं को पर्यटन स्थलों के माध्यम से रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए विशेष पहल की है। सैलानियों की सुविधा के लिए प्रशासन ने केशकाल इको टूरिज्म नामक ऑनलाइन वेबसाइट तैयार की है। केशकाल विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक नीलकंठ टेकाम इन पर्यटन स्थलों को विकसित करने के उद्देश्य से अनेकों योजनाएं बना रहे हैं। उन्होंने बतौर कलेक्टर कोंडागांव जिले के मर्दापाल से मुरनार तक लिंगोपथ सड़क का निर्माण शुरू करवाया था। ये लिंगोपथ मार्ग क्षेत्र के ज्यादातर जलप्रपातों और पुरातात्विक स्थलों को जोड़ता है, इसलिए स्थानीय प्रशासन और सरकार के सहयोग से बस्तर जल्द ही पर्यटन का एक बड़ा केंद्र बनकर उभरेगा। अब मैं आप सबकी जोरदार तालियों के साथ मंच पर आमंत्रित करता हूं श्री BR बघेल जी, जिला शिक्षा अधिकारी बीजापुर। जोरदार तालियां हो जाएं इनके लिए। और बीजापुर में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के पायदान सोपान तय करने का क्या क्रम चल रहा है, एक एवी उससे भी जुड़ा हुआ आप तक पहुंचाते हैं। आइए देखते हैं। बस्तर के स्कूल अब स्किल से लैस हो रहे हैं। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ रही है। शिक्षकों की कमी के चलते बंद होने की कगार पर पहुंचे स्कूलों को शिक्षा विभाग ने गंभीरता से लिया और व्यवस्था सुधारने के लिए बड़े कदम उठाए। यही नहीं, नक्सली आतंक से बंद पड़े स्कूलों को भी दोबारा खोला गया। बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम, भैरमगढ़, उसूर और बीजापुर चारों ब्लॉक में हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में पढ़ाने पर जोर दिया। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के नतीजे भी सामने आने लगे हैं। सुधार के साथ शालाओं में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की पढ़ने की ललक बढ़ती जा रही है। जिले के 1236 स्कूलों में शिक्षा का स्तर तो बढ़ा ही, साथ ही शिक्षा विभाग पढ़ाई में नवाचार को भी बढ़ावा दे रहा है। बस्तर के अनछुए इलाकों तक शिक्षा की अलख जगाने के लिए प्रशासन की ये क्रांतिकारी पहल है। इसके चलते बच्चों का भविष्य तो संवरेगा ही, प्रदेश का भविष्य भी सुनिश्चित होगा। श्री अविनाश खरे जी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कांकेर, आप सबकी जोरदार तालियां मैं डॉक्टर साहब के लिए चाहता हूं, डॉक्टर अविनाश खरे जी। और कांकेर में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए कितना अच्छा प्रयास हो रहा है, इससे जुड़ा हुआ एक एवी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आइए देखते हैं। भारत सरकार ने बस्तर में नक्सलियों पर नकेल कसने के साथ ही सालों से आतंक के साए में जीते रहे लोगों के लिए सुविधाओं और योजनाओं के तमाम दरवाजे खोल दिए हैं। इन योजनाओं में से महत्वाकांक्षी योजना है आयुष्मान कार्ड योजना। आयुष्मान कार्ड योजना APL और BPL परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कांकेर जिले ने आयुष्मान कार्ड पंजीयन के मामले में पूरे छत्तीसगढ़ में पहले पायदान पर है। नक्सल प्रभावित इस जिले में दुर्गम जगहों पर पहुंचकर स्वास्थ्य अमले ने ये उपलब्धि हासिल की है। ये इतना आसान नहीं था। जिले के 7 ब्लॉक में अंतागढ़, दुर्गकोंडल, कोयलीबेड़ा ब्लॉक, जहां नेटवर्क की समस्या, खेती पर आधारित किसान मजदूर जो सुबह से काम पर निकल जाते हैं,
उनका इकट्ठा करना, कैंप लगाना, सुबह 6 बजे से पहले लोगों के घर पहुंचना, इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रामीण इलाकों में नेटवर्क की समस्या के बीच ग्रामीणों को नेटवर्क वाली जगह लाकर पंजीयन कराना स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम की कड़ी मेहनत और लगन से ही संभव हो पाया है। तो मंच पर आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। मैं चाहता हूं जोरदार तालियों से हमारा ये जो पैनल है, और पैनल में डिस्कशन का विषय शिक्षा, स्वास्थ्य और वनों से जुड़ा हुआ, जिसमें हमने बुनियाद से बुलंदी तक के सफर को तय करने वाले विभाग के प्रमुख अधिकारियों को आमंत्रित किया है। मंच पर हमारे साथ में श्री एम गुरुनाथन साहब हैं, डीएफओ केशकाल, स्वागत है उनका मंच के ऊपर। श्री BR बघेल जी है, जिला शिक्षा अधिकारी बीजापुर, नमस्कार सर, स्वागत है आपका। श्री अविनाश खरे जी है, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कांकेर, नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका भी मंच पर बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं केशकाल से ही। वनों से जो बड़ा हिस्सा छत्तीसगढ़ का आच्छादित है, इसमें वनों के सामने सबसे बड़ी चिंता है वन और वन्य प्राणियों को बचाकर रखना। और यहाँ आदिवासी संस्कृति इसे वर्षों से, दशकों से, बल्कि सदियों से करती आई है। वनवासी अपने वनों को, आदिवासी अपने वनों को सहेज कर रखते आए हैं। वनों के विकास में, उनके बचाव में केशकाल में और बस्तर में कैसा कार्य हो रहा है आपके मुताबिक? बस्तर एक बहुत खूबसूरत जगह है। इसका रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स तो सब जान ही रहे हैं। मतलब हर चीज़ में इधर इतना जंगल जो है कहीं नहीं मिलता है। मैं सच में बता रहा हूँ, क्योंकि इधर जो रहते हैं उन लोगों को इसका पता नहीं चलता, क्योंकि इधर ही फ़ायदा हुआ है, इधर ही जन्म से देख रहे हैं। उनको इतना वो उसको अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे कई लोग। साल और टीक के अलावा बहुत अन्य प्रजातियाँ बहुत होता है। इसको खूबसूरतियाँ, मेडिसिनल प्लांट्स बहुत होता है। आप केशकाल घाट ही सब लोग चढ़ रहे हैं, वहाँ देखेंगे इतना सुंदर घाट है। वहाँ मतलब हज़ारों का ये है अपना मेडिसिनल प्लांट्स है, औषधि जड़ी बूटियाँ। उसके लिए हम लोग सर्वे कर रहे हैं, अभी एक एक प्रजाति का पहचान कर रहे हैं, और वहाँ का लोकल आदिवासी लोगों से जो है, वैद्य लोगों से मिला के उसको उपयोग क्या है उसको डॉक्यूमेंटेशन चल रहा है। मतलब मेडिसिनल प्लांट्स के लिए एक अलग ही एक दुनिया है। उसमें कई बच्चों इवन वहाँ आके MSc PhD कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग मदद कर रहे हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से भी कई लोग आते हैं अपना थीसिस के लिए, पढ़ाई के लिए। मतलब एक वो पढ़ाई के लिए भी एक बड़ा जगह है वहाँ। इतना चीज़ है, आप लोग को और भी नया नया चीज़ मिलता रहता है, नया प्रजाति या नया चीज़, उसमें नया नया यूज़फुलनेस, मतलब एक आश्चर्य चीज़ होता है। और इसके अलावा वन मंडल केशकाल में हम लोग अभी वर्तमान में कोदो, कुटकी और रागी खरीदी हो रहा है। मतलब आप लोग जान रहे हैं पूरा देश में ये मिलेट्स मिशन, मतलब मिलेट का बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। आप लोग अभी देख रहे कई घरों में भी आजकल कोदो, कुटकी, रागी खाना शुरू कर लिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मतलब इसका क्षेत्र का ओवरऑल इकनॉमी है जी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का रोल बहुत अच्छा है उसमें। हम लोग जुड़ के शासन जो है पूरा तैयारी में है और पूरा दौड़ रहे हैं इसमें। एक इसमें हम लोग को भी गर्व है कि हम भी एक छोटा सा पार्ट है बस्तर में विकास के लिए। और टाटामारी एक खूबसूरत जगह है, और कई लोग इधर देखे होंगे और कुछ लोग नहीं जान रहे होंगे, और स्पेशली IBC भी इसको बहुत प्रचार प्रसार किया है, उनके लिए मैं धन्यवाद बोल रहा हूँ, क्योंकि इतना अच्छा एरिया है। आप टाटामारी आओगे एक बार, वहाँ पहाड़ में आके देखोगे, आपको वहाँ का एक ऑक्सीजन लेवल अलग ही है। बघेल साहब भी हैं हमारे साथ में, जिला शिक्षा अधिकारी हैं बीजापुर के, और बीजापुर एक ऐसा इलाका है जो बड़े लंबे समय तक नक्सलवाद के दंश से पीड़ित रहा है। अब अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में देखें, बहुत से काम सर वहाँ, बहुत से प्रोजेक्ट प्रभावित रहे। अब कहाँ आप पाते हैं इस बेमिसाल बस्तर में, उस इलाके को जहाँ आप शिक्षा की अलग जगह रहे हैं, क्या काम हो रहे हैं बेहतर? 17 साल पहले 300 स्कूलें बंद हुई थी, उनमें अभी 221 स्कूल शुरुआत हुई है जी। और 221 स्कूल में वहाँ शिक्षक नहीं, तो जिला प्रशासन वहाँ 10,000 के मानदेय में शिक्षा दूतों की नियुक्ति की है। और वहाँ के स्थानीय लोग जो हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण हैं, बालक बालिकाएं, वे लोग जो वहाँ के स्थानीय बोली से अवगत हैं, उन लोग शिक्षा दे रहे हैं। वर्तमान में हमारे जिले में 221 में से 100 स्कूल में जहाँ विद्युत कनेक्शन नहीं है, जहाँ बिजली नहीं है, वहाँ सौर ऊर्जा से हम एक मतलब
स्मार्ट क्लास, एलईडी सौर ऊर्जा से वहाँ टीवी के माध्यम से हम उन बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। और उससे क्या है, बच्चों में एक तो उत्साह है, मनोरंजन के साथ साथ गतिविधि के माध्यम से हम एजुकेशन को एक नई दिशा देने के लिए शिक्षा विभाग और मेरी पूरी टीम पूरी ताकत से मन लगा के काम कर रही है। जोरदार तालियां हो जाएं। एक सुनने में बड़ा आसान लगता है कि आप साहब ऐसे इलाके में जहां बिजली नहीं वहां आपने एलईडी लगा दी, आपने टीवी से एजुकेशन दिया, लेकिन ये काम अपने आप में बड़ा कठिन है कि आप वहां उन इलाकों में एजुकेशन को पहुंचाएं, आप उन इलाकों में एलईडी को ले जाएं और उससे वो सारी चीज़ें उनको दिखाएं ताकि जिज्ञासा बढ़े। आप सब लोग, हम सब लोगों तक साधन हैं, लेकिन उन साधनहीन इलाकों में अगर आप ये काम करें, हेड्स ऑफ। एक बार जोरदार तालियां बनती हैं सर के लिए और आपकी पूरी टीम के लिए। हमारे साथ डॉक्टर अविनाश खरे जी हैं, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी कांकेर। कांकेर से होकर ही हम बस्तर में अंदर आना शुरू करते हैं और चिकित्सा सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, इस जब भी कभी हम हाईवे पर चलते हैं तो ट्रॉमा सेंटर से शुरुआत करते हैं, फिर धीरे धीरे हमको ऐसा लगता है कि यहाँ इलाज की सुविधा होगी कि नहीं होगी। कई बार जब हम टूरिज्म पर बात करें, बाकी फैसिलिटीज़ पर बात करें, हेल्थ सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि वहाँ हेल्थ फैसिलिटी हैं कि नहीं है। बीते 2 दशकों में क्लियर चेंज हमने स्वयं ने देखा है। आपका एक्सपीरियंस क्या है बस्तर में हेल्थ को लेकर के या फैसिलिटीज़ को लेकर के बीते 5-10 सालों में, कोविड के पहले और अभी? आज आप देखेंगे तो जिला उत्तर बस्तर कांकेर में एमआरआई से मतलब सोनोग्राफी से लेकर सीटी स्कैन, एमआरआई से सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिसके लिए पहले या तो 150 किलोमीटर दूर रायपुर जाना पड़ता था और मेरे ख्याल से आसपास भी कहीं सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। आज भी जगदलपुर और कांकेर में हैं। तो एक वो बहुत बड़ी चीज़ हुई है कि लोगों को अपने ही ज़िले में इतनी बड़ी बड़ी महंगी सुविधाएं निःशुल्क मिल रही हैं। बस्तर ही नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आयुष्मान कार्ड पंजीयन में कांकेर राज्य में प्रथम स्थान पर है, राज्य में प्रथम स्थान पर है। खुलकर तालियां बजाएं इस बात पर, जोरदार तालियां। 7,39,000 के लक्ष्य के विरुद्ध में मेरी टीम ने 6,72,000 लोगों का पंजीयन कर लिया है। और पिछले वर्ष मतलब ये वित्तीय वर्ष 2023-24 में मैं आपको बताना चाहूँगा कि 25 करोड़ रुपए से अधिक का मॉनिटरी बेनिफिट लोगों को मिला है। 35,000 से ज़्यादा लोगों को निःशुल्क इलाज की सुविधाएं इस आयुष्मान कार्ड की वजह से मिली हैं। एक और चीज़ मुझे याद आई आपसे बातचीत करते समय, कायाकल्प नाम के अवार्ड में कांकेर का हमेशा से नाम रहा है। कायाकल्प राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा करने वाले स्वास्थ्य केंद्रों को जो केंद्र की सरकार है वो अप्रिशिएट करती है और उसमें कांकेर का सदैव नाम रहा है। इसलिए भी आप लोग एक बार ज़ोरदार तालियों से पूरे महकमे का आप सम्मान करें, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि जब भी सरकारों का, जितना हम देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय, फर्स्ट, सेकेंडरी और टर्सरी, 3 स्तरों के ऊपर आपने मेडिकल फैसिलिटीज़ को लेकर के गए हैं, केंद्रों को स्थापित किया, उन्हें एडवांस बनाया, फिर उनका कायाकल्प भी किया। अब आगे टारगेट क्या है? क्योंकि एक हमने देखा है कोविड काल में बड़ी तेज़ी से आपको चीज़ों को बदलना पड़ा। जो काम 10 वर्षों में करते वो हमको तुरंत करने पड़े, बट उसके बाद क्या उनको हम सहेज पाएँ, आगे बढ़ा पाएँ? नहीं, बिल्कुल। जैसा आपने कहा कि कोविड काल के पहले और अभी के मानसिक सोच में बड़ा अंतर आ गया है लोगों की। पहले लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर उतने जागरूक नहीं थे। आज हल्का सा सर्दी जुकाम होता है, तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाता है आदमी और दवा लेता है, जांच कराता है। तो इसकी वजह से हमारी जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ गई है। डाउन द लाइन हमको उस स्थान पर जहां जनता है, वो गांव में, वो स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करनी है, क्योंकि हर आदमी वहां से निकल करके बड़े कस्बे में या बड़े अस्पताल तक नहीं आ सकता। तो मैं आपको बड़े हर्ष के साथ बताना चाहता हूं कि कांकेर जिले में 238 आयुष्मान आरोग्य मंदिर हम लोग बहुत सफलतापूर्वक संचालित कर रहे हैं, जहां पर एक CHO नाम का एक पद है जो कि समस्त तरह की तमाम जांचें जो है वहां पर वो करता है। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यदि कोई गंभीर बीमारी का मरीज मिलता है तो हायर सेंटर्स के डॉक्टर साहब से उनका वो प्रिस्क्रिप्शन वहां से उसको लिखवाता है और वो दवाएं उसको निःशुल्क वहीं से प्रदान की जाती हैं। जोरदार तालियां मंचस्थ आप सभी विभाग प्रमुखों के लिए, बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ कि आप इस बेमिसाल टीम के साथ अपने इलाके को और बेमिसाल बनाएं। अगले वर्ष जब हम आएँ तो आप उपलब्धियों से और हरे भरे हमको नजर आएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमें ज्वाइन करने के लिए, अपने विभागों की बात रखने के लिए। थैंक यू सो मच।